हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फैक्टोमैट। आज हम बात करने वाले हैं करेंसीज के न्यू टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी पे, जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। सो टुडेस टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। लेट्स जंप इनटू इट। आजकल सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेंड को लेकर बातें करते हैं। नॉट इवन कॉमन पीपल लाइक अस, इवन बड़े कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स और सारी दुनिया क्रिप्टो ट्रेंड से घिरी हुई है। बट बात यहाँ पे ये है कि क्रिप्टो करेंसी बस एक फेज़ है, आज है कल शायद ना हो। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी जो रूपी है उसको रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। क्या आपको पता है चाइना, बांग्लादेश, इजिप्ट, मोरक्को, नेपाल एंड इवन कतार जैसे कंट्रीज़ में क्रिप्टो बैन हो रखा है। क्या क्रिप्टो इंडिया में भी बैन हो गया है या होने वाला है? आज के वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचता है। सेकेंड, इंडियन इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्रिप्टो करेंसी। थर्ड, क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ऑफ मनी बन सकता है। आइए हम पहले जान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचता है। क्रिप्टो करेंसी एक फॉर्म ऑफ वर्चुअल एसेट है जो नेटवर्क के थ्रू पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रखा है अक्रॉस अ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता है। एज डिसेंट्रलाइज्ड का सिंपल मतलब ये है कि ये एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ के कंट्रोल के बाहर है। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉजिटिव है, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में इन 2021। ये बिल के पास होने से आरबीआई को बहुत हेल्प मिलेगी टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये बिल के थ्रू सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में प्रोहिबिट हो जाएगी। बट क्रिप्टो करेंसीज के टेक्नोलॉजीज एंड यूजेस को प्रमोशन एंड बढ़ावा दी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है अबाउट द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिल व्हेन विल इट बी पास्ड फाइनली एंड ऑपरेबल। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रेगुलेट कर सके वर्चुअल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, रियल एस्टेट टोकन्स एंड अदर एसेट्स। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने कहा ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, crypto assets are by definition borderless and require international collaboration to prevent regulatory arbitrage. Therefore, any legislation on the subject can be effective only with the significant international collaboration on evaluation of the risks and benefits and evolution of common taxonomy and standards. इसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि पॉलिसी रिलेटेड इकोसिस्टम एंड क्रिप्टो एसेट्स आर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। न्यू क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने शेड्यूल किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये दूसरी बार था जो क्रिप्टो करेंसी बिल लिस्ट हुआ था, बट ये स्टिल डिलेट कर गया। ये फर्स्ट टाइम लिस्ट हुआ था 2021 के विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। तो इसका मतलब क्या गवर्नमेंट लेस इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी में एंड क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं। एनीवे, क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मीडियम इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं है। मीन्स देयर आर नो रूल्स और रेगुलेशंस या एनी काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉर एनी सेटलमेंट बिटवीन पीपल वाइल डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी। ये सब रिस्क आप खुद से ले रहे हो एज एन इन्वेस्टर। इसमें कोई ऑफिशियल डिस्प्यूट क्लियरेंस नहीं होगा। यहाँ पर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारामन ने प्रपोज किया था टैक्स डिजिटल एसेट्स एंड डिबेट ऑन लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री। मीनवाइल मोस्ट पीपल ने ये डिसीजन को एक्सेप्ट किया था कि टैक्स वर्चुअल करेंसी सो इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। बट गवर्नमेंट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं सेटल कर पाया है वेदर क्रिप्टो करेंसीज इलीगल है या नहीं इंडिया में। आरबीआई के गवर्नर और उनके साथ मेनी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का यहाँ की स्टेटमेंट्स है कि देयर इज नो सर्टेन बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी बट one can decide if cryptocurrency is illegal. They are unregulated though. According to the recent Union Budget 2022, the government of India announced a 30% tax on any gains from cryptocurrency and 1% tax deducted at source. Cryptocurrency investors are required to report the calculated profits and losses as a part of their income. 30% tax will be charged on all gains from the transfer of digital assets that include cryptocurrencies as well as NFTs, non-fungible tokens, etc. Just the cost of acquisition and no deduction will be permitted while reporting earnings from the transfer of virtual assets. 1% deduction of tax deducted at source (TDS) on the buyer's payment if it crosses the threshold limit. If cryptocurrency is received as a gift or transferred, it is subjected to tax at the giftee's end. Any losses you face from the virtual asset investment, it cannot be balanced against other income. इसका मतलब 30% tax and 1% TDS आपको लगेगा while reporting your earnings.
अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है एनी वर्चुअल एसेट्स, जो भी आपसे गिफ्ट रिसीव करेगा उसको टैक्स एंड टीडीएस लगेगा। बट क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में क्या? क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 एक लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट कर सके क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट देखी गई थी पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोविड पेंडेमिक के दौरान, डोमेस्टिकली एंड इवन इंटरनेशनली। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे वजीरेक्स, CoinDCX, ज़ेपपे एक्सेट्रा विटनेस करने लगे एक ह्यूज लीप वॉल्यूम्स में। ऐसे अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट इज रिस्की, इवन जब गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहता है उसके यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स को। जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया गया, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्टेप लिया टुवर्ड्स रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बिल के द्वारा गवर्नमेंट बिल्ड करना चाहता था एक फेवरेबल स्ट्रक्चर जिससे क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बन सके जो आरबीआई के थ्रू इशू होगा। इंडिया में बाकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट करते हुए बट यूटिलाइज करके क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजी को। तो इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का कोई फ़ायदा है इसमें? आइए जानते हैं। इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जिन्होंने सफ़र किया काफ़ी लॉसेस थ्रू आउट 2022, एज आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट गिर गया था एज लो एज $1.57 ट्रिलियन। बट एज ऑफ नाउ इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को राहत मिली थैंक्स टू प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ मेजर क्रिप्टो करेंसीज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में। बिटकॉइंस के गेन जनवरी टू अप्रैल 4 के पीरियड में 68.56% था अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, जो पहले $16,000 था। इसका मतलब 13 लाख के आसपास। वो अभी $28,280 हाइक कर गया, जो कि उसका बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस है पिछले 2 सालों में। बट इस प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बावजूद बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कॉशियस है अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ टर्न अराउंड, क्योंकि बियर मार्केट काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग 2023 होपफुल मगर कंफ्यूजिंग साल रहा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर सोचते हैं कि इन्वेस्ट करें बट डर में कि नेक्स्ट बुल रन मिस ना कर दें। कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था काफ़ी पहले ये बाउंस बैक से वो डिजिटल एसेट से बाहर निकल आए। इसका मतलब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश आउट कर लिए। क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की एसेट लगने लगा। काफ़ी हद तक इट्स ट्रू बिकॉज ऑफ पोअर अडॉप्शन ऑफ Web3 एप्स, रेगुलेटरी क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसी इन US, rising interest rates, Bitcoin reflecting signs of being an anti-fragile asset. According to Indian investors, some of them prefer not to invest again in cryptocurrencies. Here's what they said. Though the volumes of Indian exchanges have been severely hit after the announcement of 30% tax and an exodus of crypto investors to global exchanges, trading is stabilizing at low levels. ये तो बस कुछ सर्वेस के थ्रू बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टिल रेकमेंड करते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। इस तरह प्रमोशंस एंड एनकरेजमेंट जो लोगों को क्रिप्टो करेंसी की तरफ अट्रैक्ट करती है, क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ऑफ मनी बन सकता है? भारत में क्रिप्टो करेंसी रिलेटिवली स्टैग्नेंट है जब से इसको गवर्नमेंट अपनाने लगी, बिकॉज इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ही फ़ायदेमंद एंड इफेक्टिव है इन अ पॉजिटिव वे, जिससे इसका अडॉप्शन एक अच्छा ट्रैक्शन ले चुका है भारत में। As a fact, according to Global Crypto Adoption Index, भारत 7th लार्जेस्ट नेशन है जो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है 2023 में। क्रिप्टो करेंसी के पास पोटेंशियल है फंडामेंटली ऑल्टर करने की जिस तरीके से हम आज मनी यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी यूनिकनेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, चीपर ट्रांजैक्शन फ़ी, फास्टर ट्रांजैक्शंस एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, ये सब डिज़ायर्ड अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल करेंसीज़ के लिए। क्रिप्टो करेंसीज जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे ऑपरेट करते हैं और जिस पर ना कोई गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल है, ऑफर करते हैं मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक लेजर हेल्प कर सकता है अगेंस्ट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर इलिसिट कंडक्ट। आगे देखा जा रहा है कि ग्रोथ ऑफ ट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी शायद बहुत एडवांटेजियस है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेवलपिंग नेशंस में रहते हो, जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही ना एंड रिस्ट्रिक्टेड हो। तो एज पर ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल रिस्क, ये कहना सेफ है कि क्रिप्टो करेंसी ह्यूज पोटेंशियल रखता है टू बी द फ्यूचर करेंसी इन इंडिया और एनीवेयर एल्स। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को एंड करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। एवरी डेटा आई हैव प्रोवाइडेड वॉज एज पर द न्यूज़ एंड आर्टिकल्स एक्सेट्रा। हाँ, बट ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट और नॉट टू,
It's on your own risk. Anyways, thanks for watching. If you came this far watching the video, I appreciate it a lot. Do consider to like, share and subscribe. I will see you in the next one.